हमारी अदालत में मौजूद हैं पशु मंत्री शिकार सिंह जी। नमस्कार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पिछले कुछ दिनों से सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले कम से कम 20 लोगों को काट लिया है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने कठोर कदम उठाया। जब से मैंने खबर अखबार में पढ़ी है, मैंने खुद मॉर्निंग वॉक पे जाना छोड़ दिया है। और क्या कर सकता हूं मैं? देखिए, एक सर्वे के अनुसार जंगल में शेर के बच्चे अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। मैं मानता हूं ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन मैंने प्रण किया है, मैं खुद पोलियो के ड्रॉप लेके जंगलों में जाऊंगा और शेर के बच्चों को अपने हाथ से पोलियो के ड्रॉप दूंगा। 2 बूंद जिंदगी के लिए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि सरकारी एनिमल पार्क में जानवरों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी बहुत ही खराब है। गलत इल्जाम है ये मिलॉर्ड। हम जंगली जानवरों को अच्छा खाना ही सर्व करते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में उन्हें इंसानों का खाना दे दिया गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। हम सॉल्व कर लेंगे इसको। पिछले कुछ दिनों से शिकारी लगातार शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंगलों में जानवरों की तादाद कम हो रही है, लेकिन आप इसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए मैंने शिकारियों से मीटिंग की है। मैंने कहा, यार तुम लोग शिकार करने अकेले अकेले चले जाते, मुझे भी ले चला करो, मुझे भी शिकार बहुत पसंद है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पोंगा पंडित। नमस्कार। प्रसन्न रहो। देखिए पंडित जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपने साथी पंडित को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। ऐसा क्यों? उस मूर्ख को मालूम है कि मैं प्याज और लहसुन से दूर रहता हूँ, तभी उसने मेरे चिकन में प्याज डाल दिया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने एक लड़की की शादी यह कहकर करवाई कि लड़का फिल्म के हीरो जैसा दिखता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़का तो हीरो जैसा ही दिखता है। लेकिन कौन सी फिल्म का हीरो? पीपली लाइव। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद और तेल को अपने मोहल्ले के दुकानदार को बेच देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं बच्चा, ये प्रश्न ही अनुचित है। मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद और तेल को मैं मोहल्ले की दुकानों में नहीं बेचता, मैं तो सीधा मंडी में थोक में बेच देता हूँ। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि शादी करवाते वक्त आप दूल्हे की जेब लूट लेते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए बच्चा कि मुझे ज्ञान है कि विवाह के बाद इसकी जेब में कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रसन्न रहो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रेलवे के एक अधिकारी इंजन सिंह जी। शुरू हो जाओ। देखिए, पैसेंजरों ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप रोज रात को शराब पीकर ड्यूटी करते हैं। अब मैंने अपनी ड्यूटी दिन की करवा ली है। उससे क्या होगा? अब मैं आपको दिन में ही टुन्न मिलूंगा, रात की शिकायत अपने आप खत्म। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि ट्रेन में पैसेंजर्स को दिए जाने वाले खाने का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कल ही एक पैसेंजर के खाने में पूरी की पूरी छिपकली मिली। मेरा जो रसोइया है वो शराब बहुत पीता है बेवकूफ, बस उसी नशे में कभी कभी छिपकली को काटना भूल जाता है। अब पूरी छिपकली डाल दी। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि यात्रियों को दिए जाने वाला बिस्तर बहुत ही गंदा और बदबूदार होता है। मैं पिछले 5 साल से सारे पैसेंजर्स को वही बिस्तर दे रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे कभी शिकायत नहीं की। आपको बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल ही आपने एक सिगरेट पीने वाले आदमी के ऊपर जबरदस्ती 5000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मैं जुर्माना ठोकूंगा? क्यों? वो बेवकूफ खुद सिगरेट पी रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, बीड़ी पियोगे? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर। शांत। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप विदेशी धुनें चुराते हैं। हम तो फॉरेन कभी गया नहीं, हमारे पास तो पासपोर्ट छोड़ो राशन कार्ड भी नहीं है। हम तो अंग्रेजी गाना पसंद नहीं करता है। अपने देश में इतना फोक है, इतना पारंपरिक गान है, वही हम चुराता है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि 2 साल पहले आपका मकान मालिक आपसे भाड़ा लेने आया था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आया। ऐसा क्यों? नहीं दादा, वो तो 1-2 बार तो आया है। फिर मैं उसको अपना नया धुन सुना दिया, फिर वो भाग गया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि आप जब गाना गाते हैं तो सब जगह शांति हो जाती है। ऐसा क्यों? हम जब गान गाता है तो पूरा पब्लिक
सो जाता है। जब सो जाता है तो शांति तो अपने आप हो जाता है। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक लड़की से आपने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने आपको यह बोला था कि आपको गाना नहीं आता। सोच है, लेकिन उसने ये बोला कब कि आपको गाना नहीं आता? जब हम गान गा रहा था, हम तुमको एक बंगाली गाना सुनाता है। जकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा, जकवा और जिलवा ओ गए ऊपर हिलवा, वन ए हम कुछ नहीं किया।